हेलो दोस्तों, मैं महेश स्वागत करता हूँ आपका ज्ञान की इस दुनिया में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। भारत देश। आज हम अपने भारत देश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की आज़ादी का दिन है यानी कि इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि आखिर 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी कैसे मिली। भारत देश जो लगभग 200 सालों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के संघर्ष की शुरुआत 1857 में बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे ने की थी, जिन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। जिसके बाद कई संघर्ष हुए। आखिरकार भारत की आज़ादी की तारीख 3 जून 1948 तय की गई। परंतु जिन्ना के द्वारा एक अलग देश पाकिस्तान बनाने की जिद ने देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक झगड़े शुरू करवा दिए, जिसके बाद भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख चुनी गई। 15 अगस्त 1947 की तारीख चुनने के पीछे एक बड़ा कारण था, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था कि जापानीज आर्मी ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यानी कि 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण किया था। उस समय जो एलाइड फोर्स के कमांडर थे वो थे माउंटबेटन, जो कि 1947 के समय भारत के वायसराय थे। इसीलिए माउंटबेटन को 15 अगस्त का दिन बहुत शुभ लगता था और यही कारण था कि उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त का दिन चुना। अब बारी थी भारत के संविधान की, जो कि 2 साल 11 महीने 18 दिन की मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को संपन्न हुआ और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तब से हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 नवंबर को संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाने की शुरुआत 2015 से की गई है। उससे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे नहीं मनाते थे। अब आपके मन में एक बात तो उठी होगी, यदि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को ही संपन्न हो गया था, तो क्या कारण है कि इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया? यदि आप इसका कारण जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए, जिसके बाद मैं आपको संविधान के उस 2 साल 11 महीने 18 दिन के सफर पर ले जाऊंगा, जहां पर आपको संविधान से जुड़े हुए और भी कई फैक्ट्स पता चलेंगे। संविधान के ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो बनेगी जिसमें आपको संविधान की शुरुआत से लेकर के अंत तक और संविधान के अंदर क्या क्या है, संविधान में कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ से ली गई है और भारत का संविधान आखिर विश्व का सबसे बड़ा संविधान कैसे बना, इसके बारे में पूरी डिटेल एक अलग सी वीडियो में होगी, जिस वीडियो में मैं सिर्फ संविधान की बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रंट पेज। इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रंट पेज दिखता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का संविधान। ठीक है, अब भारत के सम्मान, भारत के झंडे, तिरंगा की बात करते हैं। भारत का झंडा तिरंगा यानी कि 3 रंग सैफरॉन, व्हाइट एंड ग्रीन। यहाँ पर हर रंग का अर्थ है। सैफरॉन का मतलब होता है कि साहस और बलिदान, व्हाइट रंग सच्चाई, शांति, पवित्रता का प्रतीक है, तो ग्रीन संपन्नता का। और एक महत्वपूर्ण बात, जो तिरंगा के मध्य में स्थित है और तिरंगा की शान बढ़ाता है, अशोक चक्र, जिसे लोग धम्म चक्र के नाम से भी जानते हैं। ये नेवी ब्लू कलर में स्थित 24 स्पोक्स वाला चक्र है। तिरंगा को भारत का झंडा यानी कि इंडिया का फ्लैग 22 जुलाई 1947 को घोषित किया गया था और इस झंडे के निर्माता है पिंगाली वेंकैया, यानी इस झंडे को जो बनाया गया है पिंगाली वेंकैया के द्वारा। तिरंगा का जो आकार है उसकी लंबाई और चौड़ाई के अनुसार 3:2 में होता है। और अब बात करते हैं नेशनल एंथम की, जो कि हमें बचपन से पढ़ाया जा रहा है, परंतु नेशनल एंथम के बारे में कभी कोई जानकारी नहीं दी गई। तो चलिए जानते हैं नेशनल एंथम के बारे में, जिनके निर्माता है रविंद्रनाथ टैगोर और ये भारत के पहले व्यक्ति है जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है और इन्होंने ही गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया था। और इन्होंने जनगण मन यह सबसे पहले बंगाली भाषा में लिखा था, जिसके हिंदी वर्जन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान यानी कि नेशनल एंथम के रूप में स्वीकार किया। जनगण मन यह सबसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में गाया गया था। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम की, जिसे कि मिस्टर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 को लिखा है। आपको कहीं कहीं पर में बंकिम चंद्र चटर्जी भी दिखाई देगा, दोनों एक ही व्यक्ति है। और इसे बाद में बंगाली फिक्शन नॉवेल आनंद मैथ में पब्लिश किया गया था। राष्ट्रीय गीत सबसे पहली बार 1896 में कलकत्ता के सेशन में गाया गया था, जिसे कि कांग्रेस द्वारा आयोजित किया गया था।
वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का सम्मान 24 जनवरी 1950 को प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की, जिसकी तस्वीर आप सभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और जिसे आपने सभी सरकारी ऑफिस में देखा होगा, जिसे लायन कैपिटल ऑफ अशोका कहते हैं। इसका नाम भी लोगों को पता नहीं होता कि ये है क्या, सिर्फ इतना पता होता है कि ये नेशनल एम्बलम है यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक है, लेकिन इसका नाम क्या है ये भी लोगों को पता नहीं होता है। इसे कहते हैं लायन कैपिटल ऑफ अशोका और यह 250 बीसी यानी कि 250 ईसा पूर्व आज से लगभग 2250 साल पहले सारनाथ में स्थित था। इसमें टोटल 4 शेर होते हैं, चारों अलग अलग दिशाओं की ओर खड़े होते हैं। इसे लायन कैपिटल ऑफ अशोका को 26 जनवरी 1950 यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक स्वीकार किया गया। अब बारी है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य की यानी कि नेशनल मोटो की, जो कि है सत्यमेव जयते। ये तो आप सभी जानते हैं, परंतु क्या आपको ये पता है कि सत्यमेव जयते ये शब्द कहाँ से आया? तो चलिए देखते हैं सत्यमेव जयते आखिर आया कहाँ से। सत्यमेव जयते को मुंडक उपनिषद के मंत्र नंबर 3.1.6 से लिया गया है और वो मंत्र कुछ इस प्रकार है। सत्यमेव जयते नारन्तः सत्येन पंथा विततो देव्यानः येना क्रमणत्रयशयो ह्यातकामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम, जिसका इंग्लिश में अनुवाद कुछ इस प्रकार है। ट्रूथ अलोन ट्रियम्फ्स, नॉट फॉल्सहुड, थ्रू ट्रूथ द डिवाइन पाथ इज स्प्रेड आउट, बाय व्हिच द सेजेस whose desires have been completely fulfilled reach to where is that supreme treasure of truth। सत्यमेव जयते इसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक लायन कैपिटल ऑफ अशोका के नीचे देवनागरी भाषा में लिखा गया है। और अब बात करते हैं भारत की राजधानी के बारे में। सबसे पहले इंडिया का कैपिटल कलकत्ता चुना गया था, जो कि 1772 से 1911 तक रहा। फिर कुछ समय के लिए शिमला को भी कैपिटल कहा गया, जिसके बाद किंग जॉर्ज V ने 12 दिसंबर 1911 को भारत की कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया। फिर न्यू दिल्ली का फॉर्मेशन 1927 में कंप्लीट हुआ, जिसके पश्चात 13 फरवरी 1931 को भारत का कैपिटल यानी कि भारत की राजधानी न्यू दिल्ली हो गई। आज भी कुछ लोगों को जब पूछा जाता है कि भारत की राजधानी क्या है, तो वो अभी भी दिल्ली बताते हैं। उम्मीद करता हूँ आज के बाद आप भारत की राजधानी न्यू दिल्ली कहेंगे, दिल्ली नहीं। अब भारत के ज्योग्राफिकल एरिया की बात करते हैं, जो कि है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। भारत एरिया के मामले में विश्व में 7वें नंबर पे तथा पॉपुलेशन के मामले में विश्व में दूसरे नंबर पे आता है। भारत की कुल लंबाई नॉर्थ से साउथ के बीच की है 3,214 किलोमीटर और वेस्ट से ईस्ट के बीच की दूरी है 2,933 किलोमीटर। आपको स्क्रीन पर में इसका इमेज भी दिख रहा होगा, जिसके अनुसार आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर में साफ साफ लिखा गया है कि नॉर्थ से साउथ में है 3,214 किलोमीटर और वेस्ट से ईस्ट में 2,933 किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं भारत के नेशनल कैलेंडर की। यहाँ पर मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सबको पता है कैलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसके बारे में सोचिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैलेंडर को हिंदी में पंचांग कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत का नेशनल कैलेंडर यानी कि राष्ट्रीय पंचांग साका कैलेंडर के बारे में जानते हैं, जिसके अनुसार वर्ष में 12 माह होते हैं, जो कि इस प्रकार आपको वीडियो में स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ जो आपको साका कैलेंडर स्क्रीन पर दिख रहा है, ये 2020 का है और इसके माह के नाम है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष बोलिए या अग्रहायण बोलिए, पौष, माघ, फाल्गुन। और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से इस डेट से लेकर के इस डेट तक में चैत्र रहता है, यानी कि 22 मार्च से चैत्र की शुरुआत हुई है और फिर वैशाख की शुरुआत 21 अप्रैल से। इस प्रकार इंग्लिश के कैलेंडर का डेट मैंने यहाँ लिखा है और यहाँ पर मैं हिंदी कैलेंडर यानी कि शाका कैलेंडर के बारे में बताया है, जो कि कब से कब तक रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं भारत के ऋतुओं के बारे में। यहाँ पर भारत में टोटल 6 ऋतुएं होती है, यानी कि 6 मौसम, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। वसंत ऋतु जिसे इंग्लिश में स्प्रिंग कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु जिसे इंग्लिश में समर कहते हैं, वर्षा ऋतु यानी कि मानसून, शरद ऋतु यानी कि फॉल, हेमंत ऋतु यानी कि प्री विंटर और फिर आखिरी शीत ऋतु यानी कि विंटर। यह है भारत की ऋतु है। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ एंड करता हूँ। इसके और भी पार्ट आपको आगे मिलेंगे, जिसमें भारत देश के बारे में और भी कई फैक्ट्स होंगे। भारत देश के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस पूरे सीरीज को देखिए और बने रहिए वर्ल्ड ऑफ नॉलेज पे। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।